नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं कलाकार नेताजी। ये वो कलाकार हैं जो सेलुलाइट के चमकने वाले सितारे रहे, बाद में आप पब्लिक पर राज करने के लिए सफ़ेद पोश नेताजी हो गए। कहते हैं कि सफ़ेद पोश राजनीति में एक अदृश्य चमक होती है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसकी चकाचौंध के आगे बॉलीवुड का ग्लैमर भी फीका पड़ जाता है। इतिहास गवाह है कि फिल्मी सितारों ने राजनीति की ज़मीन पर कदम रखा और वहाँ भी अपना स्टारडम साबित किया है। दक्षिण भारत के फैंस का भगवान रजनीकांत और कमल हसन तथा फैंस को डराने वाला दिल का सच्चा कलाकार प्रकाश राज का इन दिनों राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही है और वो आ भी चुके हैं। ये कलाकार राजनीति में हाथ आजमाएंगे या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता था पहले, लेकिन उससे पहले राजनीति में अपना करियर बनाने वाले कई अभिनेता और अभिनेत्रियां रहे हैं जो सफल भी रहे और असफल भी। भारत में शीर्ष राजनेताओं के फिल्मी कलाकारों से संबंध कभी अजूबा नहीं रहा। सबसे बड़ा मिसाल तो अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद से मित्रवत संबंध से देखा जा सकता है। लेकिन उन दिनों हिंदी फिल्म जगत को कोई भी जाना माना कलाकार सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं करता था और ना ही करना चाहता था। राजनेता अपनी जनसभा के लिए भी इन फिल्म कलाकारों को बुलाते रहते हैं और पहले भी होता था, आज भी होता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में एम.जी. रामचंद्रन, एन.टी. रामाराव जैसे दिग्गज कलाकार थे जो न सिर्फ सक्रिय राजनीति में आए बल्कि सफल भी बने। फिल्म कलाकारों के राजनीति से जुड़ाव की शुरुआत 80 के दशक में मानी जाती है। इनकी पृष्ठभूमि में 1975 के आपातकाल की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस दौरान फिल्म उद्योग के एक तबके ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया था। देव आनंद, अभिनेता किशोर कुमार इन फिल्म कलाकारों में सबसे आगे थे। याद होगा इंदू जी क्या हो गया आपको, सत्ता के नशे में ... ये वो समय था। इसी समय किशोर कुमार और देवानंद जैसे कलाकार मुखर होकर राजनीति का विरोध किया और राजनीति के बारे में सोचा भी। आपातकाल के विरुद्ध में उन्होंने बाकायदा जनता पार्टी का समर्थन भी किया, पर एक क्षेत्र में कामयाबी दूसरे क्षेत्र में सफलता की गारंटी नहीं है। यही बात बॉलीवुड के अभिनेताओं पर भी लागू होती है जो लोकप्रियता के बावजूद राजनीति में नाम नहीं कमा पाए, लेकिन लोकसभा में उनकी प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में साउथ के सुपरस्टारों का रुतबा बॉलीवुड के सितारों से कुछ अलग रहा है। वहाँ के कलाकारों के फैन उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। रजनीकांत ऐसे ही फिल्म सितारों की फहरिस्त में टॉप पर है। जब उन्होंने राजनीति में उतरने की संकेत दी तो दक्षिण भारत की राजनीति में चहलकदमी तेज हो गई थी। रजनीकांत ने कहा कि ये सिस्टम सड़ चुका है और अब इसे बदलने की ज़रूरत है। साफ है कि कलाकार अपने स्वभाव से रचनात्मक तो होते ही है। यदि पार्टियां कलाकार को खुलकर काम करने का अवसर दे तो वह अवश्य समाज में कुछ बदलाव कर सकते हैं। कलाकार नेताजी के इतिहास को अगर मैं पलटता हूं तो जिसमें पहला नाम आता है अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के शहंशाह। राजनीति में कदम रखा था लेकिन वो उनको रास नहीं आई। 1984 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ ने कांग्रेस के टिकट पर अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद से हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोग इमरजेंसी के दर्द को भूल चुके थे और इसका फायदा अमिताभ को भी मिला। अमिताभ ने बड़ी जीत हासिल करते हुए अपने विरोधी को मात दी, लेकिन उनके कदम राजनीति में ज़्यादा दिन तक नहीं टिके। 3 साल बाद राजीव गांधी पर बोफोर्स सौदे में दलाली खाने का आरोप लगा और इस कांड में
अमिताभ का भी नाम शामिल था। अमिताभ अपने ऊपर लगे आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस्तीफा दे दिया। अगला नाम आता है जया प्रदा का। तेलुगु फिल्म अनथुनेली कथा से अपने फिल्म सफ़र शुरू करने वाली जया प्रदा ने जब राजनीति में प्रवेश किया तब उसे अपने कैरियर में बुलंदियों को छू रही थी। पहली बार एनटी रामाराव के बुलावे पर उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया और टीडीपी ने अपने कोटे से जया प्रदा को राज्यसभा भेजा। बाद में कुछ मतभेदों के चलते जया प्रदा ने टीडीपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और रामपुर से सांसद भी बनी। अपने राजनीतिक गुरु अमर सिंह के साथ, स्वर्गीय अमर सिंह के साथ मिलकर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच बनाई, जो बुरी तरह से असफल रही। अगला नाम है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना फिल्मों में जितने सफल थे उतने ही सफल राजनीति में भी थे। भारतीय जनता पार्टी से गुरदासपुर से लोकसभा पहुंचे। वो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में पर्यटन मंत्री भी बने। अगला नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, शॉटगन। शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। आप लोकसभा पहुंच कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। हेमा मालिनी जी, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचारक और राज्यसभा सांसद रही और वर्तमान में लोकसभा सांसद भी है। हेमा मालिनी फिल्मों से लेकर राजनीति तक हर जगह हिट रही। स्मृति ईरानी, घर घर की रानी। स्मृति ईरानी को आज भी ज़्यादातर लोग छोटे पर्दे के तुलसी किरदार के रूप में ही जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के बाद आप कैबिनेट मंत्री भी बनी। जयललिता 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी जयललिता 60 के दशक की तमिल फिल्मों की सुपरहिट अभिनेत्री रही। जयललिता ने एमजी रामचंद्रन के कहने पर उनका पार्टी ज्वाइन की और जयललिता की भाषण की कला का हर कोई दीवाना था। एमजी रामचंद्रन भी कलाकार रहे। एमजी रामचंद्रन साल 1953 तक एमजी रामचंद्रन कांग्रेस के सदस्य थे। वो खादी पहनते थे। इसके बाद एमजी रामचंद्रन ने डीएमके ज्वाइन कर ली और कुछ सालों बाद मतभेदों के चलते एमजीआर ने नई पार्टी बना ली, एडीएमके, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तक बने। भारत रत्न एमजी रामचंद्रन के मध्याह्न भोजन योजना की तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। सुनील दत्त 1984 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले सुनील दत्त सांसद और मंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान 1993 के मुंबई दंगों से आहत होकर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। सुनील दत्त ने एक मकसद से राजनीति में कदम रखा था, जिसके लिए वह हमेशा समर्पित रहे। अगला नाम है किरण खेर। फिल्मों में मां के रोल के लिए जाने जाने वाली किरण खेर भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही है। चिरंजीवी, तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम पार्टी बनाई। तिरुपति से विधानसभा के सदस्य रहे और कांग्रेस के चिरंजीवी को राज्यसभा तक भेजा और केंद्रीय मंत्री का स्वतंत्र प्रभार भी दिया। गोविंदा, सुपरस्टार गोविंदा कांग्रेस के टिकट से लोकसभा पहुंचे थे और गोविंदा फिल्म से राजनीति के बीच में तारतम्य नहीं बिठा पाए और 2008 में एक्टिव राजनीति से दूर चले गए। धर्मेंद्र, हीमैन, बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र बीकानेर राजस्थान से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। इसके अलावा धर्मेंद्र बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में भी नजर आते रहे। बैजंती माला, बीते जमाने की जानी मानी अभिनेत्री बैजंती माला 1984 और 1989 में कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण चेन्नई से चुनाव जीती। राजेश खन्ना, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और सांसद बने। दिल्ली से भी वो सांसद रह चुके हैं। राज बब्बर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी में शामिल होकर की और आगरा सीट से सांसद भी बने। उन्होंने फिरोजाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता। इस फहरिस्त में आज और भी बहुत सारे नाम जुड़ चुके हैं जिनको आप जानते हैं।
सन्नी देओल, मनोज तिवारी, रवि किशन, नुसरत जहां रूही, मिमी चक्रवर्ती और शेखर सुमन। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो सेलुलाइट पर चमकने के बाद कहीं न कहीं समाज सेवा को अपना आधार बनाकर सेलुलाइट और राजनीति में कदम रखा, सेलुलाइट से राजनीति में कदम रखा। कुछ ने तो अपने कर्मों से काफ़ी नाम कमाया। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि एक सेलुलाइट का सितारा राजनीति में नहीं चमक सकता। ये सारे उदाहरण हैं। कुछ इसी तरह के अलग खबरों का तारतम्य लेकर बिहारी खबर आपके पास आता है और आपका प्यार भी हमें मिल रहा है, वो हमें हमारे पोस्ट पर भी दिखते रहते हैं। तो इसी तरह का प्यार हमें आप देते रहें और हम आपके लिए इसी तरह की अलग अलग खबरें आपके लिए लाता रहूं। इसके लिए आप हमारे साथ डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। आप अपने ब्रांड प्रमोशन हमारे बिहारी खबर के माध्यम से करें, जिससे हमें कुछ मजबूती मिले और ये मजबूती आपको भी मजबूत करेगा। हमारा जो काम है वो हम करेंगे, आपका जो काम है वो आप करें। तत्काल आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ये भी हमारे लिए एक मजबूती है। आप हमें मजबूत करें, हम आपको अपडेट रखेंगे। नमस्कार।